students, today's lecture is about your confusions. Whatever be the confusions you had in all the lectures, so three different confusions I will discuss. First one is regarding your graphical method. Okay, what was that? Okay, x1 minus x2 is greater than or equal to 0. इस इक्वेशन को अगर हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें तो ग्राफ कैसे बनेगा? इट्स अ वेरी सिंपल वन. कोई इसके अंदर इशू नहीं है, लेकिन आप लोग परेशान खामखा हो जाते हो सिर्फ इसलिए कि एक तरीका सीखते हो तो दूसरा मेथड आप लोग भुला देते हो. इफ यू रिमेंबर, even in part 1 or right now in your final year you people are, मैंने आपको ग्राफ बनाने का तरीका बताया था जिसके अंदर के किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आप बनाओगे तो मैंने आपको कहा था कि आप एक टेबल मेंटेन करते हो x और y, या यहाँ पर हमारे पास x1 और x2 है. तो फॉर एनी आर्बिट्ररी वैल्यूज, तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड एलपी मॉडल में पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा कि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड एलपी मॉडल, बिकॉज इनइक्वालिटी विल बी रिप्लेस्ड विद द इक्वल टू साइन. तो ये हो जाएगा. इसका मकसद है कि x1 इक्वल्स टू x2, यानी जो वैल्यू x1 की है वही x2 की होगी. आप सब्स्टिट्यूट भी करके देख लें. सो 5 5 9 9 कुछ भी. ओके, सो वेरी सिंपल वन कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा. से दिस इज x1, दिस इज x2 माइनस x1 माइनस x2. ओके, सो व्हेन यू आर सेइंग x1 इज इक्वल टू x2, इसका मकसद है कि ये बिल्कुल सेंटर से यहाँ से 45 डिग्री के ऊपर ग्राफ बनेगा, बिकॉज 1 1 5 5 9 9 x1 इक्वल्स टू x2. अब आती है कि इसकी डायरेक्शन. सपोज कि एक और हमारे पास लाइन थी लाइक दिस वन, उसकी डायरेक्शन क्लियर कट दी हुई है इस तरह से. अब अगर हम इसकी डायरेक्शन नीचे करते हैं तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन हमारा यहाँ फॉल कर रहा है, और अगर हम इसको ऊपर कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारा सॉल्यूशन यहाँ लाई करेगा. सो दिस इज वेयर इज द इशू कि जब राइट हैंड साइड 0 है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी. सो अब आप इस चीज को भूल जाएं क्योंकि बिकॉज वी हैव ड्रॉन द ग्राफ. कम टू द एक्चुअल इक्वेशन और एक्चुअल कंस्ट्रेंट, दैट इज योर x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अगर हम x2 को उस तरफ ले जाएं तो x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x2, यानी x1 हमने ग्राफ बनाया x1 इक्वल्स टू x2 के ऊपर. व्हाट इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, तो x1 किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में. और ये किस तरफ बढ़ रहा है? आगे की तरफ. यानी ये लाइन आपकी x1 की डायरेक्शन में ही बढ़ेगी, इसकी डायरेक्शन यूं आएगी. अगर यही चीज x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0 होता कि x2 बड़ा है, तो ये डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ, क्योंकि x2 उस तरफ है. सो दिस इज वेरी सिंपल वन कि आपको यही मेथड, जो प्राइमरी मेथड आपने सीखा हुआ था कि ग्राफ किस तरह बनाया जाता है, ये तो मैंने आपको शॉर्टकट दिया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं. तो हम x इंटरसेप्ट्स और y इंटरसेप्ट्स, या पहले x की वैल्यू 0 करते हैं, फिर y की वैल्यू 0 करके और उस हिसाब से मालूम करते हैं. ये लेंथी प्रोसेस था, लेकिन इस लेंथी प्रोसेस को भी भूलना नहीं है आपको. ये एक्चुअल जो मेथड है वो इन जगहों पर काम आएगा. सो दिस इज व्हाट x1 माइनस x2 किसी भी कंस्ट्रेंट का या इक्वेशन का राइट हैंड साइड 0 हो तो इस तरह से होगा. अब ये एक और कंफ्यूजन था आप लोगों को कि क्या हमेशा ये 45 डिग्री के ऊपर बनेगी? नो,
ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी कंस्ट्रेंट के ऊपर। फर्ज कर लें कि कंस्ट्रेंट आपकी होती x1 माइनस 3x2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसका मकसद है x1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x2, 3 टाइम्स है। तो फिर ये अब 45 के ऊपर नहीं होगी। आप जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको वैल्यू x1 की, क्योंकि x1 इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स वैल्यू ऑफ x2, यानी अगर आपने x2 की वैल्यू 1 रखी तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। x2 की 2 रखी तो ये 6। तो अल्टीमेटली जो ये ग्राफ है वो इस पोजीशन में जाकर आकर बनेगा, ये 45 पर नहीं बनेगा वो, बल्कि आपका x1 की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होगा। डायरेक्शन का मैंने आपको बता दिया है कि कैसे डायरेक्शन डिसाइड होता है। सो दिस इज व्हाट अबाउट योर कंफ्यूजन इन ग्राफिकल मेथड और उसका सॉल्यूशन। होप कि अब ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक। देन नेक्स्ट कंफ्यूजन आपका ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में 2 कंफ्यूजन्स हैं, वो मैं डिस्कस किए देता हूं। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में इफ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर लीस्ट कॉस्ट मेथड या लोएस्ट कॉस्ट मेथड और वोडियस अप्रॉक्सीमेशन मेथड डिस्कस किया था। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड के अंदर जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ठीक है, लीस्ट कॉस्ट मेथड के, उसका टेबल मैं दोबारा बना देता हूं आपके पास। आप वो लेक्चर भले देख लीजिएगा, लेकिन नहीं भी तो फिर भी मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। मैं कोई डिमांड सप्लाई अब नहीं लिख रहा, सिंपली मैं इश्यूज को डिस्कस कर रहा हूं, ना मैं कास्ट की तरफ जा रहा हूं इनकी। वहां जो एलोकेशन हम लोगों ने की थी वो कुछ यूं थी, 16 यहां पर थी लीस्ट कास्ट मेथड से, 4 यहां थी, फिर 10 यहां थी, 10 यहां थी और फाइनली 10 यहां आई थी, ठीक। अब यहां सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3, डेस्टिनेशन 1, डेस्टिनेशन 2, डेस्टिनेशन 3 एंड डेस्टिनेशन 4। तो आपके पास सोर्सेज हैं n इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेस्टिनेशन 4। तो आपके टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस n प्लस m माइनस 1 होने चाहिए, ठीक, n प्लस m माइनस 1। तो इसका मकसद है कि 3 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 एलोकेशंस होने चाहिए, ठीक। अब यहां देखें कि ये 1 2 3 4 5, हालांकि हमारी पूरी जो डिमांड एंड सप्लाई अगर आप उस प्रॉब्लम में देखें, या चले मैं लिख भी देता हूं कि इसकी 20 थी, इसकी 20 थी, इसकी 10 थी सप्लाई, और डिमांड इसकी 16 थी, इसकी 10 थी, इसकी 10 थी, इसकी 14 थी, वो क्लियरली कंप्लीट हो रही है। बट विथ लीस्ट कॉस्ट मेथड हमारे पास जो एलोकेशंस आ रही हैं वो नंबर ऑफ 5 आ रही हैं। अब हमें 6 देनी है, क्योंकि जब तक हम इन एलोकेशंस को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम प्रॉब्लम को आगे नहीं चला सकेंगे। दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी, यूं समझ लें। तो ये इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की कंडीशंस 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो आपका इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन के मालूम करते वक्त, दूसरा मिड ऑफ द प्रॉब्लम में जब आप सॉल्व करते हैं उस वक्त भी ये चीज हो सकती है। तो ये तो इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन में ही हो रहा है। तो अब हमें करना क्या है, हमें 6th एलोकेशन देनी है। कुछ भी हो जाए हमारे पास 6 एलोकेशंस का होना लाजमी है। सो इन दिस केस व्हाट वी विल सी, जो अनऑक्युपाइड सेल्स हैं, दिस इज, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इन सब में जो मिनिमम कास्ट आपकी है, जहां भी मिनिमम कास्ट है, इन 6-7 सेल्स के अंदर जो भी 7 सेल्स हैं जो अनऑक्युपाइड हैं, जहां हमने एलोकेशन नहीं की है, जहां कहीं भी इन 7 के अंदर कास्ट मिनिमम दी गई है, वहां आपको एलोकेशन करनी पड़ेगी। सो से फॉर एग्जांपल
कि यहाँ मिनिमम कास्ट थी हमारी 5, सपोज ये 5 मैं कास्ट यहाँ रख रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ आपको 6th एलोकेशन करनी पड़ेगी। अब 6th एलोकेशन आप करोगे 0, तो किसी डिमांड सप्लाई के अंदर आपका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस 0 की वजह से एक्सक्यूज मी, आपकी जो नंबर ऑफ एलोकेशन है वो फुलफिल हो जाएंगी, एंड नाउ दिस पर्टिकुलर सेल बिकम्स योर बेसिक। हमें चाहिए यही थे, वो हमने कर लिया। सो दिस इज वन सिचुएशन कि जब भी नॉर्मली बिकॉज यू पीपल आर नॉट फ्रॉम मैथमेटिकल बैकग्राउंड, इसीलिए मैं आपको 0 बता रहा हूं कि यहां 0 रखें, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस वही है। लेकिन जो प्योर मैथमेटिक्स के जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड होता है, वो यहां पर इस तरह की साइन रखते हैं डेल्टा, और वो डेल्टा की वैल्यू बहुत छोटी कंसीडर की जाती है जो 0 के बराबर है। तो मैं आपको स्ट्रेट अवे कह रहा हूं कि आप 0 ही रखो, भूल जाओ इस डेल्टा को, डायरेक्टली आप 0 रखो, नो इश्यू। तो ये अब आपकी 1 2 3 4 5 6 लोकेशंस हो गई। आप अपना प्रॉब्लम मूव ऑन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यू कैन गो टू योर नेक्स्ट स्टेप, और इस हिसाब से आप आगे चलोगे। सो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन कि आपका इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन के होते हुए ही आपको ये सिचुएशन आए कि आपकी एलोकेशंस कम हो रही हैं। दूसरी सिचुएशन ये कि हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन सक्सेसफुली हो गया, हमने आगे इटरेशन चलाई यूज और वीज के थ्रू, लूप बनाया, एंटरिंग और लीविंग का हमने जो सेल्स का था वो हमने डिसाइड कर लिया किया उस स्टेज के ऊपर। तो अब देखें कि उस स्टेज में हम लोग कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे। अगेन सो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस वन, मैं सेकंड सिचुएशन की तरफ आ रहा हूं। वो होती क्यों है सिचुएशन, रीजन क्या है, और उसको रिजॉल्व तो अल्टीमेटली इसी तरह करना है जो मैंने आपको बता दिया। सो से कि आपका टेबल कुछ आफ्टर यूज एंड वीज एलोकेशन जो आपने की थी, उसके बाद कुछ टेबल आपका यूं बना था 16 4 10 10 10 10 sorry 16 4 10 10 is over here, then 6 and 4 का यहाँ आ रहा है, या 10 4 sorry 4 is in over here, then 10 10 4 is here, then 10 सीधा सॉरी मैं गलत टेबल में चला गया था, सॉरी फॉर दैट। दिस इज 1 2 3 4 5 6 एलोकेशन है। अब सपोज कि वी आर डेवलपिंग द लूप, ठीक, ये प्लस यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पहुंचे माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये आपका माइनस, ये वापस आप प्लस से आ गए। तो अब क्या है कि आप थीटा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑल नेगेटिव्स करते हो। तो नेगेटिव एक है 16 के ऊपर, दूसरा है 10 के ऊपर, तीसरा भी है 10 के ऊपर। अब देखें मिनिमम 10 है तो थीटा की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। ओके, सेकेंड सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं। इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको जो थीटा जब मालूम करते हो तो मिनिमम वैल्यू के अंदर टाई है, यानी एक से जायद होगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब आप न्यू वैल्यूज ऑफ लूप सेल्स मालूम करोगे तो यहां भी थीटा माइनस थीटा यानी थीटा की वैल्यू 10 10 माइनस 10 0 आ जाएगा, यानी ये सेल वैनिश हो जाएगा। ये भी तो इसका मकसद है कि अब अगर हम नई वैल्यूज फॉर एग्जांपल मालूम भी करें, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं,
तो 16 माइनस 10 मैं टेबल आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए दोबारा बनाकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उस चीज को। तो 16 माइनस 10 6 हो जाएगा, 4 प्लस 10 यहाँ 14 आ जाएगा, 10 माइनस 10 इसको आप छोड़ दोगे, 4 प्लस 10 14 हो जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा और अल्टीमेटली यहाँ कुछ नहीं है तो 10 आ जाएगा थीटा की वैल्यू। अब देखें वही सिचुएशन, अच्छा 10 ये आउटसाइड लूप था, ये तो एज इट इज ही रहेगी वैल्यू आपकी। अब आप देखें कि अगेन 1 2 3 4 5 वही 5 एलोकेशंस आ गई, यानी n प्लस m माइनस 1 वाली सिचुएशन फिर से आपकी फुलफिल नहीं हो रही। तो यह है कि लूप के बाद, और यह होता तब है जब यहां पर आपको टाई पड़ जाए मिनिमम थीटा के अंदर, वहां पर यह सिचुएशन आती है। अब इस सिचुएशन में क्या है कि एक ये सेल है आपका, मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लूं, ब्लू कर लूं, एक ये सेल है आपका, दूसरा आपका ये सेल है, ये दोनों लीविंग हो गए जबकि हमें एक लीव करवाना था। अब इन दोनों सेल्स में से जिसकी वैल्यू जिसकी कास्ट वैल्यू कम है वहां पर आप 0 रखते हैं। अगर यहां कम है तो यहां 0 कर दें, और अगर यहां कास्ट कम है तो यहां 0 कर दें, कोई भी एक वैल्यू आप 0 करोगे तो दिस विल फुलफिल योर n प्लस m माइनस 1 की जो कंडीशन है वो वही होगी। तो इस पर्टिकुलर दोनों सिचुएशंस को मिलाकर हम कहते हैं डीजनरेसी। बेसिकली इस कंडीशन को हम कहते हैं डीजनरेसी अकर हुई, चाहे इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन के लेवल पर हो, चाहे मिड ऑफ द प्रॉब्लम, या कहीं पर भी किसी भी स्टेज के ऊपर ये सिचुएशन अराइज हो जाए। तो इस सिचुएशन को, क्योंकि जब भी किसी सेल की वैल्यू 0 हो गई तो उसे हम कहते हैं कि ये डीजनरेसी हो गई, आपकी डीजनरेसी अकर हो रही है। सो दिस इज योर सेकेंड कंफ्यूजन। होप कि ये भी आप, द लास्ट इशू वाज, आप लोगों का जो लास्ट इशू है वो ट्रांसपोर्टेशन का ही है। अगेन वही 3 सोर्सेस और 4 डेस्टिनेशंस। से कि दिस इज 250, दिस इज 200, दिस इज 150, दिस इज 150, दिस इज 200, दिस इज 50। ठीक, और आपकी यूज एंड वीज के जरिए जो चीज आई थी वो यहां से आपको स्टार्ट करना है प्लस। इफ यू स्टार्ट एट प्लस दिस विल बिकम माइनस, फिर यहां प्लस, फिर यहां माइनस, फिर यहां प्लस। अब आप देखें यहां माइनस, कंट्रोवर्शियल साइन से आप लोग बैक हो रहे हो, जो कि नहीं होना। लूप is to be started with positive sign and must be ended with positive sign। अब इस सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि हमारे पास कोई और वे आउट है ही नहीं कि हम लूप को किसी और जगह से पास ऑन कर सकें। इन दिस सिचुएशन करना क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर आपको समझा रहा हूं कि ये प्लस माइनस मैं मिटा रहा हूं, बाकी चीजें मैं बता रहा हूं आपको। अब यहां आपको देखना है कि हमें वापस भी आना है और पॉजिटिव साइन के साथ वापस आना है। तो क्या करेंगे हम कि यहां से लूप स्टार्ट किया, इस 50 को बायपास करके हम इस 200 के ऊपर आ जाएंगे, बायपास करके। ठीक, प्लस ये आ गया माइनस, फिर यहां से इस तरफ आ जाएंगे प्लस, ये आ गया इधर आपका माइनस हो जाएगा, फिर यहां से वापस आ गए प्लस के साथ। यानी इस वैल्यू को आप लूप का के अंदर कंसीडर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर कर रहे हैं तो हम फिर प्लस के साथ नहीं
वापस आ रहे हैं, जबकि कंडीशन यही है कि हमें जिस साइन से स्टार्ट किया है उसी साइन से हमें वापस आना है। तो इसलिए कोई और वैल्यू नहीं, अगर आपने इसको बाईपास किया, फर्ज कर लें प्लस माइनस यहां पहुंचे, यहां से यहां पहुंचते लेकिन यहां आने का रास्ता नहीं था, ठीक। इस तरह से इसको अगर बाईपास करें तो भी आप नहीं आ सकते, इसको बाईपास करें नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली एक वैल्यू आपकी ऐसी होगी इस सिचुएशन में जब प्लस माइनस का कंफ्यूजन आ रहा है आपका लूप के एंड होने तक, तो उसमें एक जरूर ऐसा सेल होगा जिसे आप बाईपास कर सकते हो। तो इसीलिए इस सेल को मैंने बाईपास किया और आप वापस आ गए। अब ये लूप के अंदर कंसीडर नहीं होगी। जब आप न्यू वैल्यूज मालूम करोगे नेक्स्ट टेबल के लिए तो इसको एक्सक्लूड कर दोगे, सिर्फ जहां पर प्लस माइनस है वहीं से आप लोगों को न्यू वैल्यूज जो थीटा के हिसाब से आप मालूम करोगे, इस हिसाब से ये आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। होप के ये सारे कंफ्यूजन्स आपके क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो वैसे ही हम लोग MS टीम्स के ऊपर लाइव सेशन के अंदर या अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या यूट्यूब चैनल के ऊपर मुझसे क्वेश्चन फर्दर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों की ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, और अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आई एम विद यू पीपल। दैट्स ऑल, थैंक यू।